हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। आज हम सीखने वाले हैं 3 अंकों की संख्याओं का बड़ी संख्याओं में कैसे भाग देते हैं। दोस्तों, जब 3 अंकों की संख्या होती है तो उसे देखकर ही हमारे मन में सवाल उठता है कि इतने बड़े सवाल हमसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और हम उनको छोड़ भी देते हैं। मगर आज मैं इतना सरल तरीका आपको समझाने वाला हूँ जिससे आप बड़े बड़े भागों में भी 3 अंकों की संख्या का आसानी से भाग दे पाएंगे। यदि आपको भी इस तरीके की समस्या होती है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है हर वीडियो डंके की चोट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 325 का भाग लगाने वाले हैं इस संख्या में। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही होगी। अब इस तरीके के भाग देखकर हम काफ़ी घबरा जाते हैं, ठीक है, और हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें 325 का भाग ही नहीं आता है। तो अब इस तरीके के सवालों को कैसे करें, तो मैंने इससे पहले आपको भाग सिखाए हैं 2 अंकों की संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग कैसे देते हैं। यदि आपने उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। जैसा वहां पर मैंने तरीका सिखाया वैसा ही तरीका हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता करना है कि जैसा हम भाग करते हैं कि सबसे पहले हमें 325 का भाग देना है 4 में। क्या 4 में जाएगा? तो हमको पता है 4 325 से छोटा है तो 4 में भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 2 अंक लेंगे, ठीक है। 2 अंकों से क्या संख्या बन रही है? 46। तो फिर हम चेक करेंगे क्या 325 का भाग 46 में जाएगा, तो हमें पता चलेगा छोटी संख्या इसमें नहीं जाएगा। तो फिर 3 अंकों से हम देखेंगे, 3 अंकों से संख्या बन रही है 465। फिर हम चेक करेंगे क्या 325 का 465 में भाग जाएगा, तो जाएगा, क्योंकि 465 325 से बड़ी संख्या होती है, तो 465 में चला जाएगा। तो अब हमने ये संख्या ढूंढ ली है कि 325 का भाग हम 465 में देने वाले हैं। ये इसके बाद जो अंक हैं उन्हें हमें लेना देना नहीं है। हम सबसे पहले भाग 325 का किस में देने वाले हैं? 465 में। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका भाग हमें कितनी संख्या में भाग देना है। तो यहां पर हमने पता कर लिया है पहले कि 325 का भाग हम 465 में देने वाले हैं। अब मुझे 325 का भाग नहीं आता तो क्या करें? तो मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि हमें सिर्फ 2 से लेकर 9 तक के ही पाड़े हो याद अगर हैं तो हम बड़े से बड़े भाग को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखो 325 का तो नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंक है, तो आपको क्या करना है कि यदि 3 अंकों की संख्या है तो आपको पीछे से उसके 2 अंक छिपा लेने। तो कितने बच गए यहाँ पर? 3, ठीक है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अंक कैसे छिपाएं। तो देखो, यदि 2 अंकों की कोई संख्या दे रखी है तो उसमें 1 अंक छिपाएंगे। यदि 3 अंकों की संख्या दे रखी है उसका भाग देंगे तो उसके हम 2 अंक छिपाएंगे। और यदि 4 अंकों की कोई संख्या दे रखी है तो हम उसके 3 अंक छिपा देंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ सामने वाला एक ही अंक है, मगर हमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहां पर हम जितने अंक छिपाएंगे, ठीक है, उतने ही हम अंक उस संख्या में छिपाएंगे जिसमें हम भाग देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 325 का भाग मैं 465 में दे रहा हूं, तो इसके 2 अंक छिपाऊंगा तो यहाँ 465 में भी इकाई और धाई के भी 2 अंक छिपा लूंगा, तो इधर क्या बचेगा? 4, ठीक है। तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना। यदि आप 4 अंकों की संख्या का भाग दे रहे हैं, इसके 3 अंक छिपा रहे हैं, तो जिसमें इसका भाग लगाएंगे उसके भी 3 अंक छिपाएंगे इकाई की ओर से, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 325 का भाग हम किस में देने वाले हैं? 465 में। अब पाड़ा नहीं आता है तो मैंने इसके 2 अंक छिपाए, तो इधर बचेगा 3, और इधर भी इसके 2 अंक छिपाऊंगा 465 के, तो इधर बचेगा 4। मतलब 3 का भाग 4 में जा सकता है। तो 3 का पाड़ा बोलो कि 4 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो जो ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और जितनी बार जाएगा हम उसको 325 से गुना कर देंगे। तो गुना करके देखेंगे पहले। 325 का 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 325। इसका मतलब यहां पर 465 से 325 छोटा है तो 1 बार भाग चला जाएगा। तो यहां लिख दूंगा मैं 325। अब इसको घटाएंगे। 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गए तो 4, और 4 में से 3 गए तो 1। यहां पर हमारे पास बच जाते हैं शेषफल 140। घटाने के पश्चात हमें क्या करना है? उसके पास वाला अंक उतारना है। अब संख्या उतारा
4। ठीक है, अब मुझे 325 का भाग लगाना है 1404 में। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, इधर से 2 अंक छिपाया मैंने, तो इस 325 का भाग 1404 में जाना है, तो इसके भी पीछे से 2 अंक छिपाएंगे, तो इधर कितना बच जाएगा 14। 3 का भाग लगाना है 14 में, तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 5 बार भाग देंगे तो 15 आएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार। तो 325 गुना 4 करो, 325 गुना 4, 5 चौके 20 की जीरो, यहाँ से लग दो, 4 दूना 8, 10 की जीरो, यहाँ से लगे 1, 4 ते 12 और 1 13। कितना आ जाए, 4 बार पाड़ा बोलने पर आता है 1300, जो 1400 1404 से छोटा है, तो कितनी बार गया 4 बार, और यहाँ आ जाएगा 1300। इसको घटाएंगे, 4 बचे 0 और 1, हमारे पास शेष बच जाता है 104 घटाने पर। ठीक है, अब पास वाला अंक उतारो, संख्या बन गई 1046। अब मुझे 325 का भाग लगाना है 1046 में, तो हमें क्या करना है, इसके 2 अंक छिपाए पीछे से, तो इस संख्या के भी 2 अंक छिपाएंगे, तो इधर बचेगा 10। तो 3 का भाग लगाना मुझे 10 में, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, जो 10 से ज्यादा हो जाता है। 3 तिया 9, 3 बार, तो मुझे 325 को किससे गुना करना है, 3 बार। 3 पंचे 15, 1 5 का हासिल लगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, तो 3 बार 325 का पहाड़ा बोल लेंगे तो कितना आएगा 975। तो 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 975 1046 से छोटा है। ठीक है, 975। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में 7 जा नहीं सकते, ये इससे हासिल लेगा तो 0 के पास हासिल नहीं है, तो ये 1 से मांगेगा। 1 ने इसको दिया तो यहाँ 10 और यहाँ रह जाएंगे 0, और 10 ने इसको दिया तो यहाँ हो गए 14 और यहाँ रह जाएंगे 9। 14 में 7 गए तो 7 और यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ 0, कितना बच गया 71। अब संख्या इसके पास वाला अंक उतारो फिर से, और संख्या बन गई 718। अब 325 का भाग लगाना है 718 में, तो इसके 2 अंक छिपे, इधर 3, इसके भी 2 अंक छिपाए, इधर बच गए 7, मतलब 3 का भाग लगाना है 7 में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार देंगे तो 9 आता है, तो 2 बार जाएगा। तो 325 गुना 2 करो, 10 की जीरो, यहाँ से लिख 2 4 1 5, 3 दूनी 6, कितना आएगा 650, जो 718 छोटा है तो 2 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 650। घटाओ इसको, 8 बचे, 1 में से 5 जा नहीं सकते, हासिल दिया, यहाँ 11, 11 में से 5 गए तो 6, 6 में 6 गए तो 0, 68 बच गया। अब हमें इसके पास वाला अंक फिर उतार लेना है। ठीक है, संख्या बन गई 687। अब 325 का भाग लगाना 687 में, तो इसके 2 अंक छिपाओ, इधर 3, इसके भी 2 अंक छिपाए, इधर बच गए 6, तो 3 का भाग 6 में जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 650, 650 687 से छोटा है, तो 2 बार फिर से चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 650। फिर घटाएंगे इनको, 7 और 3 37 बच गए। अब फिर से 3 को उतारो नीचे, संख्या आ गई 373। इधर से 2 अंक छिपाया, 3 बचा, इधर से भी 2, 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 बार जाने पर कितना आएगा 325, तो 1 बार गया, यहाँ आ जाएगा 325। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 5 जा नहीं सकते, 7 इसको हासिल देगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पर 6, 6 में से 2 गए तो 4। अब इसके पास में कोई अंक नहीं है कि उसको उतार सके हम, ठीक है, नहीं है, तो 48 क्या रह जाएगा हमारा शेषफल, और ये हो जाएगा हमारा भागफल, और ये हो जाएगा हमारा भाज्य, और ये बनेगा हमारा भाज्य। अन्य दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। यहां पर हम इस संख्या में 2723 का भाग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जिस तरीके से हम भाग करेंगे वही करने वाले हैं पहले स्टेप में। तो 272 का भाग 8 में देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, 2 अंकों में मिला के देंगे, इसमें भी नहीं जाएगा, 3 अंकों में मिला के देंगे, 856 बनता है, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 4 अंकों से मिला के बनती है संख्या 8564। ठीक है, और ये संख्या कितनी है 2723। ठीक है, ये बड़ी है तो इसमें चला जाएगा, तो इसका मतलब 2723 का हम भाग लगाने वाले हैं 8564 में। तो पहले हमें ये संख्या पता कर ली, अब हमें तो सिर्फ 1 अंक छुपना है, तो इसके 3 अंक छिपाए, तो 8564 के भी 3 अंक छिपा देंगे, तो कितना बचेगा सिर्फ इधर 8, और इधर कितना बचेगा 2, तो 2 का भाग 8 में लगाओ, तो 2 चौके 8, 4 बार भाग जाएगा। इसका मतलब 2723 को हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 बार भाग जा रहा है,
तो गुना करके देखते हैं। 4 तिया 12 के 2 को हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 चौके 28 के 8 को हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो 4 बार अगर भाग देंगे हम तो 10,892 आता है, जो 8,000 से अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब 4 बार भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो उससे जस्ट एक कम कीजिए, तो 4 से जस्ट एक कम हो गया 3 बार, तो 3 बार भाग जाएगा। तो 3 से गुना करके देख लो आप कितना आता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 21 के 1 को हासिल लग 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आता 8,169, जो 8,564 से छोटा है। तो कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार जाएगा, और 3 बार जाने पर कितना आएगा? 8,169। घटाएंगे इसको, 4 में से 9 कम नहीं हो सकते, ये हासिल देगा 6, यहाँ उधार देगा 1, तो यहाँ जाएंगे 14, 14 में से 9 गए तो बचे 5, यहाँ रहेंगे 5, 5 में 6 जा नहीं सकते, यहाँ हासिल देगा, यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में से 6 गए तो बचेंगे 9, यहाँ रहेंगे 4, 4 में से गए तो 3। तो हमारे पास शेष के रूप में रहता है नीचे 395। अब पास वाला एक अंक उतार दो, ठीक है। तो संख्या बन गई 3,953। अब हमें 2,723 का भाग लगाना 3,953 में, तो इसके 3 अंक छिपाए, इसके भी 3 अंक छिपाए, तो इधर 3 बच गए, इधर 2 बच गए, 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 बार देंगे तो 4 आता है, जो 3 से अधिक हो जाएगा तो 1 बार देंगे, 1 बार देने पर कितना आएगा, इसे गुना कर लो, 2,723 गुना 1, तो ये संख्या आ जाएगी फिर से, तो एक बार चला जाएगा 2,723। घटाओ, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 7 गए तो 2 और 1, संख्या बन जाती है 12,302। अब इस 12,302 में हमें 2,723 का भाग लगाना है, तो इसके 3 अंक छिपाएंगे, इधर बचेगा 2, इसके भी 3 अंक छिपाएंगे, इधर बचेगा 12। तो हमें 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 छिकी 12, 6 बार, मतलब 6 को गुना करना 2,723 से, 2,723 गुना 6, 36 18 के 8 का हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 13 के 3 का हासिल लगी 1, 7 की 42 और 1 43 के 3 का हासिल लगी 4, 6 कम 4 10। तो हमारे पास आता 10,338, ठीक है। तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार चला जाएगा, एक बार सॉरी चेक करना पड़ेगा हमको। 2,723 का भाग लगाना 12,302 में, तो हमें इसका पढ़ा नहीं सकता है, इधर 3 अंक छिपाए तो इधर बचेगा 2, इसके 3 अंक छिपाए इधर बचेगा 12, तो 2 का भाग 12 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 6 को गुना करना 2,723 से, ठीक है। 36 18 के 8 का हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 13 के 3 का हासिल लगी 1, 7 की 42 और 1 43 के 3 का हासिल लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहाँ आता है 16,338, जो 12,302 से अधिक हो जाता है, तो 5 बार 2 भाग, इससे जस्ट एक कम कर दो, तो अब 5 से गुना करेंगे, 5 15 के 5 का हासिल लगे, 5 10 और 11 के 1 का हासिल लगी 1, 7 5 35 36 6 का हासिल लगी 3, 5 10 और 3 13। 5 बार भाग देने पर भी कितना आता है? 13,715, जो 12,302 से अधिक हो जाता है, इसलिए 5 बार भी भाग नहीं जाएगा, तो इससे एक और कम कर दो, 4 बार दे लो, तो 2,723 गुना 4, 4 तिया 12 के 2 का हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 चौके 28 के 8 का हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आता 10,892, जो 12,302 से छोटा है। तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार, और यहाँ कितना आएगा? 10,892। घटाओ इसको, 0 बचा, 0 में से 9 जा नहीं सकते, यहाँ हासिल दी, यहाँ आ जाएंगे 10, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ रह गए 2, इधर से हासिल 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ रह गए 1, और 1 में से 0 गए तो 1, यहाँ हो जाएगा 1,410, और उतारा हमने अंक 6, संख्या बन जाएगी 14,106। अब 14,106 में फिर से हमें भाग देना 2,723 का, ठीक है। तो इधर से 3 अंक छिपाएंगे, इधर बचेगा 14 और इधर बचेगा 2, 2 का भाग 14 में लगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, इसका मतलब 7 से गुना करना पड़ेगा, 2,723 गुना 7, मल्टीप्लाई 7 21 के कहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14, 15 16 6 कहाँ से लगे 7 7 49 50 के 0 यहाँ से लगी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ये आ जाए 19,061, जो 14,106 से अधिक है। तो 7 तो इसमें से घटाएंगे तो 14,106 बचता है, और 14,106 में 2,723 का भाग जाता है हमारा यहाँ पर 5 बार, ठीक है, और 5 बार भाग जाने पर आता है 13,615, ठीक है। इनको घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 4,918,
और 4918 में फिर से 2723 का भाग लगाएंगे वही अंकों को छिपाकर। तो यहाँ पर जाता है एक बार भाग, और एक बार भाग देने पर आता है 2723। ठीक है, और इनको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2195। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बड़े से बड़े सवाल को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।